नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष प्रकांड विद्वान पद्मश्री श्री आचार्य डॉक्टर हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज ने कहा कि श्री राम सदाचार, धर्म और सत्य के स्वरूप हैं। वह भारतीय संस्कृति के सनातन के अंग हैं। आप लोगों को बता दूं कि वे दैनिक जागरण की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। आप लोग पद्मश्री सदगुरु सरकार जी को सुने कि उन्होंने जो बातें कही हैं वह हृदय स्पर्शी है। उनके संबोधन से पूरा हाल जो भरा हुआ था सब राममय हो गया, सब भक्तिमय हो गया। गुरुजी ने बताया कि कैसे साधना की शक्ति के दम पे स्वतः विचार जो है आने लगते हैं और लोग उसे सुनने लगते हैं और धारा प्रवाह निकलने लगती है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। आप शिशु लीला करिए। भगवान क्या किए? रोदन खाना। ये देखिए, 3 लोग 14 भुवन का अधिपति बैकुंठ से प्राकट्य हुआ। माता के वचन के आधार पर सनातनी राम ने रोने लगे। ये देखिए, सब ऋषि मुनि देवता आश्चर्य में पड़ गए कि ये बैकुंठ का स्वामी, समस्त देवी देवताओं का अधिपति, ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वोच्च विष्णु, ये रो रहा है माता के कहने से। तो जो मातृदेवो भव, और फिर पितृदेवो भव क्या हुआ? लक्ष्मण भरत जी गए कहे कि भैया आपके बिना तो अयोध्या सूनी हो गई, अयोध्या सूनी हो गई, चलिए राज करिए। उन्होंने कहा छोटे भैया, भरत जैसा मिलाप, अब भरत राम जैसा, राम और भरत का मिलाप यह धरोहर हो गई। क्या हो गई? इसको नोट करिए, राम और भरत का मिलाप विश्व के लिए धरोहर हो गई, सभी युगों के लिए। ऐसा राम और भरत का मिलाप न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी होगा। ये सनातनी राम है। और उन्होंने कहा कि मैं छोटे भाई बहुत समझाए, नहीं माने तो अपनी खड़ाऊ दे दिया। कहा खड़ाऊ लेकर के चले जाओ। परंतु कहा क्या कि मुझको पिता ने कानन का राज्य दिया है, मुझको जंगल का राज्य दिया है। भरत मैं नहीं जा सकता, खड़ाऊ ले जाओ। मुझे कानन राजू, मेरे पिताजी ने कानन का राज्य दिया है, जंगल का राज्य दिया है। मैं जंगल के ही राज करूंगा, तुम मेरी खड़ाऊ ले जाओ और वहां पर आराम से इसी पर तुम रहो। भरत जी नीचे बैठे रहे, खड़ाऊ को ऊपर रख करके और प्रतीक्षा करने लगे। तो किसकी प्रतीक्षा करने लगे नारायण? राम की, जिसकी प्रतीक्षा 22 तारीख को हम सब कर रहे हैं। वही राम की जो हमारा सनातनी राम है, जन जन में है, कण कण में है। वह परम आधार है, विश्व की मूर्ति है, परम आधार है और सदाचार, धर्म और सत्य का स्वरूप है। तो धर्म और सत्य का जो स्वरूप है वह हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसलिए उस राम के लिए अब कहा जा रहा है कि आप तो बहुत बोलेंगे, परंतु हम तो बोलने वाले थे नहीं। अब इन सब इस प्राच्य विद्या की धारा में आकर के अचानक बोलने लग गए। अब ये है कि थोड़ा तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा जल्दी से समेट लीजिए। तो हम समेटने वाले तो नहीं हैं, क्योंकि भगवान में समेट ले रहे हैं, भगवान में, राम में अपने को समेट ले रहे हैं। और अचानक अभी जब इन्होंने लिखा तो हमने कहा कैसे समेटे भाई? तो आप सब लोग बोलेंगे तब तो हम 2 लाइन और बोलेंगे और आपको दोहराना पड़ेगा। सब लोग दोहराएंगे, हाथ उठाइए पहले। सब लोग दोहराएंगे ना? अच्छा ठीक है। हम कोई गायक नहीं है, गायक तो हमारा शिष्य अभी अमलेश विमलेश कहाँ है, यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये अभी बहुत सुनाएंगे, ये लोग सब हमारे परम शिष्य हैं सब। तो परंतु मैं भी अचानक भाव आ गया, क्योंकि जब भावावेश होता है तो हम रोकते नहीं। जब अंतःकरण में स्वतः स्फूर्त कुछ बात आती है, स्वतः स्फूर्त भगवत प्रेरणा से होती है, भगवती प्रेरणा से। स्वतः स्फूर्त आशीर्वचन, स्वतः स्फूर्त वाणी, वह उसमें रहस्य होता है। तो आप लोग सब बोलेंगे, पहली पंक्ति हम बोलेंगे, अरे पलके ही पलके बिछाएंगे। क्या बिछाएंगे? पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन राम धाम में आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे,
तारीख को। तो और क्या करेंगे, और क्या करेंगे? घर का कोना कोना, एक भी कोना ना बाकी रहना चाहिए। घर का कोना कोना हम दीपों से सजाएंगे। बोलिए, घर का कोना कोना हम दीपों से सजाएंगे। किस दिन? जिस दिन राम हमारे घर आएंगे। यहाँ हमारे घर आएंगे, मन रूपी मंदिर में, मन रूपी मंदिर में भाव रूपी आसन लगा के आप लोग बैठिए। मन रूपी मंदिर में भाव रूपी आसन लगा के बैठ जाइए। राम अवश्य आएंगे। सबरी के यहाँ आए, जटायु के यहाँ आए, भिल्लनी के यहाँ आए, जटायु के यहाँ आए, निषाद राज केवट के यहाँ भी आए, हमारे पास भी आएंगे। इसलिए इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। जय